पांडवों के सामने जो बेइज्जती की है इसका बदला हम तुमसे लेंगे। आज जिस समय अश्वत्थामा को छोड़ दिया है, अश्वत्थामा उसी दिन से मन में प्रण कर बैठा कि मैं पांडवों से एक दिन अपना बदला अवश्य लूंगा, अपने अपमान का बदला लूंगा। बोली गोविंद भगवान की। भागवत कथा को दूसरों दिन है आज। माताएं बहनें भी दूसरे दिन के अनुसार काफी संख्या में हैं, बड़ी खुशी है। लेकिन पीछे भैया लोग जो बैठे हैं काफी देर हो गई है, आप लोगों को वे जो शर्मायु रही हुई हैं जल्दी जल्दी में आए हैं, और तुम बहुत देर से बैठे हो, तुम्हें तो जयकारा लगाना ही चाहिए। जोर से एक बार जयकारा लगा दो, एक कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे सुंदर कथा है। दोनों हाथ ऊपर उठाओ एक बार। परीक्षित जी महाराज हाथ उठाना। भगवान ने हाथ दिए हैं तो तुम्हें भागवत जी की कसम है, हाथ दिए हो तो उठा लेना, ना दिए हो तो मत उठाना, उठाना मत, अगर ना दिए हो तो। और जोर से एक बार जयकारा। बोल गोविंद भगवान की, बोल सच्चिदानंद भगवान की। बहुत सुंदर। बाणी हाथ अपवित्र हो जाए तो गंगा जल से साफ हो जाते हैं महाराज। और अगर बाणी अपवित्र हो जाए तो बाणी कैसे पवित्र होती है? भगवान का नाम लेके है। तो एक बार मिलकर के सभी लोग भगवान का कीर्तन करेंगे। सभी लोग तालियां बजा के बोलेंगे। गाना बजाना तो स्त्रियों का ही होता है, थोड़ा सहयोग दे दो तालियों का, धीमे धीमे गुनगुना दीजिए।
अश्वत्थामा ने देखा उत्तरा गर्भवती है, तो उस समय अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र था इसके पास, वो ब्रह्मास्त्र लेकर के उत्तरा देवी के ऊपर चला दिया। अर्जुन के जो पुत्र की पत्नी थी, अभिमन्यु की पत्नी जो थी, उसके ऊपर वो ब्रह्म बाण चला दिया। और जैसे ही वो बाण उत्तरा देवी के लगा, तो उत्तरा देवी के उदर में जो बच्चा पल रहा था अंदर अंदर जलने लगा, जलन उत्पन्न होने लगी। उत्तरा देवी घबराने लगी, भागकर भगवान कन्हैया के पास पहुंची है और हाथ जोड़ करके एक बात कही है कन्हैया से, नाथ जा रहा है। और तुम तो जानते ही हो नाथ, पत्नी के जीवन में एक पति का और एक पुत्र का कौन सा स्थान होता है। और हमारा पति दुनिया में नहीं है तो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे कोख में पल रहा बच्चा है। महाराज चाहे मेरे जीवन चला जाए, लेकिन मेरे जो कोख में बच्चा पल रहा है उसे कुछ न हो जाए। भगवान ने दिव्य दृष्टि से देखा, ये अश्वत्थामा के अलावा और किसी का काम नहीं है। उस जले हुए गर्भ में भगवान कन्हैया ने दोबारा से प्राण डाले, और दोबारा से प्राण जब डाले हैं तो मैया उत्तरा की कोख से एक पुत्र हुआ, उसका नाम परीक्षित रख दिया। बोली परीक्षित महाराज की। परीक्षित जन्म हुआ। ये परीक्षित कौन थे? परीक्षित जी महाराज, आप जो परीक्षित बने हो वो परीक्षित कौन थे? राजा थे। राजा तो थे, लेकिन इनके बाबा, उनके पापा कौन थे? अर्जुन कौन थे? पापा थे बाबा? बाबा, थैंक यू। इंग्लिश में धन्यवाद दे दे, क्योंकि ज्यादातर परीक्षित ऐसे बना दे जो कुछ जानता ना हो। कम से कम तुमने थोड़ी तसल्ली तो दी। अर्जुन के नाती हुए हैं परीक्षित, और जब परीक्षित को जन्म हो महाराज आंगन में, तो सब लोग बड़े खुश हुए हैं, बड़े मगन हुए हैं आंगन में। अरे समाज में अगर काऊ को भगवान न करे ऐसो है, लेकिन हमने सुनो है काऊ को बेटा न रहे, नाती हो जाए घर में, तो मैया बहने बातें करती कोई बात नहीं, खाली जगह थी भरी गई, हमाओ तो वो ही लौटे।
दूनी खुशी होती है ना। ऐसे ही अभिमन्यु के बाद जब अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हुए तो आनंद में सब लोग बड़े मगन हुए। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए और जब परीक्षित बड़े हुए महाराज एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना शीशा में चेहरा देखा तो उनके सर के बाल कुछ सफेद पड़ रहे थे। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने बाल सफेद देखकर मन में विचार, जब बाल सफेद होने लगे तो समझ लो बुढ़ापा आने वाला है। बुढ़ापे में ऐसे समझ लो बुढ़ापे की पहली पहचान है बाल सफेद होना, आंखों से कम दिखाई देना। अब तो ये छोटे छोटे बच्चों में बीमारियां होने लगी हैं, लेकिन एक विद्वान ये लिखता है उन्हें अपनी उम्र का ही अंदाजा नहीं है कि हम कौन सी उम्र पे पहुंच गए। बाल अगर सफेद होने लगे तो तुरंत गए नाई की दुकान पे काले करवाया है, महंगो से महंगो कलर करवाया है। उन्हें ये नहीं लगता कि हमारे ऊपर बुढ़ापा है। और जो कल 16 साल के 20-25 साल के लड़के जो काम करते हैं वो 50 और 45 साल के लोग कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता हमारी उम्र कहाँ है। क्यों? क्योंकि बाल तो काले ही है, कौन कहे वो बुढ़ापा है।
फिर भी भगवान का भजन नहीं करते हैं कि अब हमारे ऊपर बढ़ापो तो भगवान को भजन करें, बिल्कुल नहीं। तो तो बाल जो हैं थोड़े थोड़े सफेद पड़ चुके थे, तो मन में सोचा कि मेरे ऊपर वृद्धावस्था है, अब हमें भगवान का भजन करने जाना चाहिए। अपने परीक्षित लाल को बुला करके उनका राज तिलक किया है, हस्तिनापुर का राजा परीक्षित को बना दिया। पांचों पांडव द्रौपदी सहित हिमालय की ओर चले गए। सूत जी महाराज सौनिकादिक ऋषियों से बोले, ऋषियों, जिस समय पांचों पांडव हिमालय की ओर द्रौपदी को साथ लेकर चले गए, परीक्षित राजा बन गए, तो परीक्षित ने एक दिन मन में विचार किया कि कहीं शिकार खेलने जाना चाहिए जिससे समय कट सके। राजाओं की आदत होती है शिकार खेलने की। घोड़ा पे सवार हुए, संग में सिपाहियों को लिया है और शिकार खेलने चले हैं। हुआ ऐसा, चलो शिकार खेलने गए महाराज, कोई शिकार मिल जाए, लेकिन जो आंखें शिकार ढूंढ रही थी उन आंखों को दूसरा शिकार हुआ। जिस रास्ता से जा रहे थे उस रास्ता पे देखा सामने से एक गाय आ रही है। गाय बड़ी दुखी और परेशान है। परीक्षित ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, गाय निकल पाई, पीछे से बैल आ गया। जो दशा गाय की वही दशा बैल की है। उस बैल के पीछे काला क्रूप चांडाल भागता चला रहा, उसके हाथ में लाठी है। कभी गाय के एक लाठी मारता है तो कभी बैल के एक लाठी मारता है। ऐसा लगता है कि एक लाठी के मारे पूरा भूमंडल कांपने लगता था।
वो गाय बड़ी दुखी थी, भागती जा रही थी और एक बात कह रही थी, परीक्षित को देख के बोली, कौन है तो आज मेरी लाज बचाने होती थी। अब तो कोई ऐसा ही नहीं है जो इस डूबती हुई नाव को सहारा लगाकर पार कर दे। परीक्षित ने सुन लिया तो खड़े हो गए, गाय और बैल को पुचकार के खड़ा किया और उस काले कुरूप चंडाल से कहा, ओए सावधान हो जा, अगर तुमने गाय के ऊपर हाथ उठाया हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जवाब दिया, क्या समझ लिया इतनी जल्दी पार्थ का जमाना बीता है? अरे अर्जुन नहीं रहे, अर्जुन के वंश का कोई जिंदा नहीं है। अगर तुमने गाय के ऊपर हाथ उठाया हम उसी हाथ को तोड़ देंगे। गाय और बैल से पूछा, तुम काय को रो रही हो? तो गाय ने कहा, महाराज मैं गाय नहीं हूँ, मुझे पृथ्वी कहते हैं। मेरे ऊपर चाहे कितनी जनसंख्या बढ़ जाए लेकिन मैं मन में शंका नहीं लाती, लेकिन पापियों का भजन हमसे सहन नहीं होता महाराज। और अब तो कलयुग है, कलयुग में आपस में प्रेम नहीं है, कलयुग में वो संस्कार नहीं है, कलयुग में धर्म कर्म सब बदल गया है। और ये हकीकत है महाराज। आजकल घर घर में देख लो आप, आजकल कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, हर किसी में एक नफरत की दीवार खड़ी है। गाय ने कहा, महाराज जितना पाप और अत्याचार हमसे नहीं देखा जाएगा। बैल ने कहा, महाराज मैं भी कोई बैल नहीं हूं, मैं धर्म हूं। सतयुग में धर्म 20 चरण से तीनों लोकों में व्यापक था और अब महाराज आया है सतयुग के बाद। जब त्रेता आया तो 4 चरण कम हो गए, फिर भी कोई ज्यादा समस्या नहीं थी। द्वापर में और 4 चरण कम हो गए। अब तो कलयुग आया है, कलयुग में धर्म करने वाले लोगों की खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं। धर्मी लोग धर्म धर्म चिल्लाते हैं, अधर्मी उनकी खिल्लियां उड़ाते हैं। आप अपने मोहल्ला में देख लो किसी को, अगर कोई मंदिर पे आके एक लोटा जल चढ़ाने लगे, अगर कोई धूप बत्ती लगाने लगे, तो मोहल्ला के लोग जो होते हैं वो मजाक बनाने लगते हैं। कछु ना मिले तो जगह भगत जी आज पूजा करवे ना आए, कोई पुजारी जी कहे वो, और पुजारी जी पूजा हो ही गई, मजाक बनाने लगते हैं। कलयुग से
परेशान होकर धर्म जब जा रहा था तो परीक्षित से कहा महाराज अब कलयुग आया है, कलयुग में लेकिन नहीं अब कलयुग आया है। मंदिरों में मूर्तियां टूटेंगी, बहन बेटियों की इज्जत के साथ अगर कोई खिलवाड़ कर रहा होगा तो कोई आवाज निकालने वाला नहीं होगा, लोग देखते खड़े रहेंगे। ऐसी समय आने वाला है। पूछा कि तुम तो पृथ्वी हो और तुम धर्म हो, हाथ में लाठी लिए खड़ा ये कौन है? जवाब दिया ये महाराज कलयुग है। इस कलयुग की वजह से तो हम इतने परेशान हैं कि संसार छोड़ के जा रहे हैं। परीक्षित ने मन में सोचा एक कलयुग की वजह से ये सब लोग दुखी है, सब परेशान है, क्यों ना हम कलयुग को खत्म कर दें। तलवार उठाए के मैया जैसे कलयुग को मारे वो चाहो तो कलयुग बड़ा चालाक था, हाथ जोड़ के सामने बैठ गया। महाराज इतना घोर अन्याय, जवाब दिया महाराज इतना घोर अन्याय और आपके राज्य में हमें उम्मीद नहीं थी। परीक्षित कहने लगे कैसा अन्याय? एक पिता की अगर 4 संतानें महाराज चारों एक जैसी नहीं होती, लेकिन बाप अगर एक संतान खराब हो तो उसे मार नहीं देगी। आप राजा हो और तुम्हें प्रजा की बातों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, उसका सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। और आप हमें मारने को चल दिए, आप एक बार हमसे तो पूछ लेते। मैं मानता हूँ मुझ में अवगुण है, लेकिन महाराज एक गुण बहुत अच्छा है। कौन सा गुण है तुम्हारे अंदर? बोले महाराज तुम्हें कष्ट न हो तो बताएं। पहली बात तो ये है कि जिस राज्य का राजा अन्यायी होता वो राज्य कभी चलता नहीं है। बोले सुनो,
फूट डलवा दे, बैर भाव करवा दे, ऐसे चुगला न रहे समाज में तो समाज दूषित नहीं होगा। दो रोटियों के लिए जिस महात्मा ने पीले वस्त्र पहन लिए हो, भगवान का भजन न करता हो संध्या सवेरे तो कोई फायदा नहीं है। ब्राह्मण की पूजा करते हो, कोई काम करते हो, सबसे पहले पंडित जी के पास पाते हो, पंडित ब्राह्मण को पूजो, लेकिन ब्राह्मण को पूजने से पहले देख लो ये पूजने लायक है या नहीं है। आज के समय में हम आपको सच बता दें, 85% ब्राह्मण जो है वो मांस और दारू का सेवन करता है। ऐसे ब्राह्मणों से आप अपने कल्याण की इच्छा करते हो? बिल्कुल नहीं। कलयुग बोला ये तो बात रही महाराज समाज की। अब घर में कैसे कैसे लोग हों, सुनो। समाज दूषित नहीं होगा। और दूसरी बात, आप बड़ा अन्याय कर रहे हो। एक मौका गाय को, एक मौका बैल को दे दिया महाराज। अगर आपको कष्ट न हो तो मैं भी बता दूं मेरे अंदर जो गुण है। तो परीक्षित सोचने लगे न जाने ऐसो कौन सा गुण है जहाँ पे इतनो घमंड है। तो जवाब दिया, हाँ बताओ तुम्हारे अंदर जो गुण है वो गुण बताओ। तो जवाब दिया, सुनो महाराज, सतयुग त्रेता द्वापर में मुक्ति पाने के लिए हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे। उसमें भी मनसा पाप लग जाता था। मनसा पाप, मन में अगर किसी के लिए तुमने बुरा सोच लिया तो समझो वो पाप हो गया। हमारे राज्य में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राज्य में पाप नहीं लगता है। हमारे राज्य में तो राम का नाम लो और समझ लो उद्धार हो गया। इसका मतलब बोले हाँ महाराज बिल्कुल सही है। हमारे राज्य में कि राम का नाम लेके वो अमरनाथ दुनिया में
दिया है भैया। कलयुग ने कही हमारे राज्य में ज्यादा तपस्या की मनसा पाप नहीं लगता, कलयुग में जो करोगे उसका ही दंड आपको मिलेगा। तो परीक्षित ने सोचा इसे भी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे पता नहीं किसी के पास समय हो न हो। तो आज भैया कलयुग से कह दिया कि देखो ठीक है, तुम्हारे अंदर जो गुण है उसके लिए हम बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम हर जगह नहीं रहोगे। महाराज आप हमें जगह बता दो, उस जगह रह लेंगे। परीक्षित ने कहा सुनो, जिस जगह झूठ बोला जाता हो, जिस जगह पाप किया जाता हो, जिस जगह वैश्याएं रहती हो, जिस जगह शराब पी जाती हो, जिस जगह भैया के हिस्सा पे दूसरा भैया अधिकार कर रहा हो, है 4-4 अंगुल मेड़ के पीछे लड़ाई हो जाती है, थाने दरबार सब हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर बेईमानी की नियत करी तो समझो कलयुग तुम्हें छोड़ेगा नहीं है। शराब पी जाती है, अक्सर शराबियों में ही झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे कलयुग का वास होता है? जवाब दिया तुम ऐसी जगह निवास कर। कलयुग ने कहा महाराज ये सब जगह लड़ाई झगड़ा की है, और महाराज